नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष सिंह है और आज मेरी फर्स्ट ब्लॉग का स्टार्ट है। मैं ब्लॉग भी नहीं कह सकता इसको, जस्ट एज एजुकेशन वीडियोस मैं कहूँगा। तो मेनली और ये ब्लॉग और देखा जाए तो वीडियो उनके लिए है जो एज अ सेल्स पर्सन है और उनको उनके नॉलेज को इम्प्रूव करना है। मोस्टली क्या होता है कि क्लाइंट कोई भी रिक्वायरमेंट देता है तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है, तो जो सिनारियो होता है वो होता है कि एक समझ लो आपका क्लाइंट हो गया, ये आपका क्लाइंट है। अब क्लाइंट क्या करता है, सेल्स पर्सन से बात करता है और ये बात करने के बाद में वो सेल्स पर्सन फिर क्या करता है, टेक्निकल टीम को वो रिक्वायरमेंट को ट्रांसफ़र कर देता है। फिर बाद में टेक्निकल टीम के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सेल्स पर्सन के पास जाते हैं और वही क्वेश्चन सेल्स पर्सन वापस से क्लाइंट के पास लेके जाता है और वापस से बैक एंड फोर्थ फिर वो चलता रहता है। अब इवेंचुअली तो आपको टेक्निकल टीम को मतलब क्लाइंट से तो इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है कि सेल्स पर्सन लेवल पे सेल्स पर्सन को क्लाइंट को पूछने चाहिए, तो ही एक तरह से मतलब बेटरमेंट ऑफ बोथ सेल्स पर्सन एंड टेक्निकल टीम। तो लेट्स से दैट कि क्लाइंट ने जो रिक्वायरमेंट दी है वो है डेटा इंजीनियरिंग के रिलेटेड। ओके, नाउ डेटा इंजीनियरिंग बहुत वास्ट डोमेन है। अब उसमें हो सकता है कि उसको क्लाइंट को एजोर डेटा इंजीनियर चाहिए या जीसीपी डेटा इंजीनियर चाहिए या AWS डेटा इंजीनियर चाहिए, या फिर हो सकता है कि उसको नाइफाई भी चाहिए, ये भी डी के अंदर ही आता है, या स्नोफ्लेक है, ये चाहिए। तो क्लाइंट को हमें पूछना होगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है आपका कि वेयर इज डेटा। तो इसके दो पार्ट हो सकते हैं, नॉट रेडिएट और रेडी टू इंजेस्ट और इन डेटा लेक। तो नॉट रेडिएट है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आप बीए फेज़ लीजिए। अब बीए फेज़ में बीए वाला बंदा जाके रिक्वायरमेंट समझ के आएगा और उसके बाद में वो बताएगा किसको, टेक्निकल टीम को। ओके, अगर रेडी है तो यहाँ से ये वाला जो सिनारियो है, यहाँ से अपने पास में दो क्वेश्चंस आते हैं। पहला आता है कि डेटा का साइज़ क्या है, और फिर आता है कि किस टाइप का डेटा है, व्हाट टाइप ऑफ
डेटा। अब जब हम कहते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा है, तो उसमें भी दो पार्ट होता है कि रियल टाइम डेटा है या बैच डेटा है। फिर एक आता है डेली डेटा इंजेक्शन साइज। अभी तो ये सब क्वेश्चंस अगर आप क्लाइंट से पूछते हो तो आई थिंक आपकी टेक्निकल टीम के लिए इजी हो जाता है थोड़ा सा प्रिपेयर करके आना, क्योंकि उनको ऑलरेडी इनपुट पता है। अब अगर इनपुट पता है तो दे विल आस्क द रेलेवेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अभी जाके ये सब प्रिपेयर कर सकते हो। कि आई थिंक इसके बाद वाला टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।